आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय एयर स्पेस में राफेल आ चुका है और वही तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। सुनिए। Delta 63 Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Leader, Indian Naval Warship Delta 63. Welcome to the भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए हैं 5 और राफेल Naval Warship Delta 63. जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63 Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Leader, Indian Naval Warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63 Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63 Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. पायलट से बातचीत और स्वागत का ऑडियो आप सुन रहे हैं। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63 Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63 Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63 Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63 Arrow Leader, wish you कौन होगा वो fair winds. भारतीय जिसका सीना इस वक्त ये सुनकर गर्व से नहीं भर रहा होगा। ऐतिहासिक लम्हा और हम और आप मिलकर हिंदुस्तान की वायुसेना में इस नए मेहमान के आगाज के साथ ही इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं। Naval Warship Delta 63. May you fly with glory शब्दों का चयन सुनिए। भारतीय महाद्वीप और महासागर की रक्षा के लिए आसमान में सुनिए क्या कहा जा रहा है। May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63 Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63 Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. ये सबसे Happy पहली landings. तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं भारतीय एयर स्पेस में राफेल के आने के बाद। हैप्पी हंटिंग, ये दो शब्द आपने सुने होंगे बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। मे यू राइज इन द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी लैंडिंग और इसी के साथ हैप्पी हंटिंग। कई सारे ऐसे शब्दों के चयन के जरिए इस नए मेहमान का स्वागत हो रहा है। भारतीय आसमान का नया निगहबान। ये लम्हा ऐतिहासिक है, ये गर्व अभूतपूर्व है और इसी के साथ राफेल का स्वागत हिंदुस्तान की सरजमी पर होने के लिए अब कुछ ही देर का इंतजार है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, हर भारतवासी इस ऑडियो टेप को सुनकर गर्व महसूस कर रहा है। ऐतिहासिक लम्हा है और हम सब इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं। भारतीय एयर स्पेस में आ चुका है राफेल। मंजीत, अंजना, ये थोड़ी देर पहले का जब हमारे अरब सागर के ऊपर से रफाल लड़ाकू विमान 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत की तरफ बढ़ रहे थे, अरब सागर के ऊपर का ये ऑडियो है जहां पर नौसेना का जो जहाज है, नौसेना का जो बेड़ा है, उसकी तरफ से स्वागत किया गया। उन्होंने अपने एक तरह से स्वागत किया रफाल लड़ाकू विमानों का और उन्हें कहा कि वो इस वक्त जब भारतीय समंदर के ऊपर, अरब सागर के ऊपर उड़ रहे हैं तो उनका स्वागत नौसेना ने पहले किया। तो ये नौसेना के
जो जहाज है, लड़ाकू विमान है, उससे उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उसके और रफाल लड़ाकू विमान के जो कमांडिंग जो सीईओ हैं उनके बीच की बातचीत का ये ऑडियो है। तो इस वक्त अरब सागर को क्रॉस किया है। मंजीत आप बने रहिए, मंजीत आप बने रहिए, परिस्थितियां जानेंगे, लेकिन पहले फिर एक बार सुन लेते हैं वो पहले शब्द। Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting. कुछ देर पहले का ये ऑडियो है नौसेना की तरफ से जब स्वागत किया गया राफेल के उन फाइटर पायलट्स का, तब की ये बातचीत है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेवल वॉरशिप हमारे समंदर को गार्ड कर रहा है। ये खुशी की बात है। नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, एरो लीडर, वायुसेना को ये संदेश दिया जाता है कि आपका स्वागत है। मंजीत, मतलब ऐतिहासिक, और ये शब्द एक एक शब्द जैसे पूरी कहानी हिंदुस्तान के इस नए मेहमान के स्वागत की। मंजीत, मंजीत से फिर से बातचीत करेंगे, एक बार फिर से आपको सुना रहे हैं ऑडियो। स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी लैंडिंग्स। Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. और इसी के साथ दोनों की बातचीत है ये INS कोलकाता से स्वागत का ऑडियो है जिसमें राफेल के पायलट्स के साथ बातचीत दर्ज की गई है। और मंजीत हमारे सहयोगी इसी पर हमें अपडेट दे रहे हैं। मंजीत, हम बार बार ऑडियो सुना रहे हैं। मंजीत, अंजना, ये नौसेना का जो युद्धक विमान है INS कोलकाता, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके और जो हरकिरत हैं ग्रुप कैप्टन जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं 5 लड़ाकू रफाल लड़ाकू विमान के, उनके बीच का ये ऑडियो कन्वर्सेशन है जब वो अरब सागर के ऊपर से गुजरे हैं उस वक्त की रिकॉर्डिंग है। और जिससे एक तरह से उनका अरब सागर के ऊपर उड़ते हुए भारतीय सरहद में, समुद्री सरहद में उनका स्वागत हो रहा है। और थोड़ी देर बाद मुंबई होते हुए वो एक जो जमीनी सरहद वहां पर पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर उम्मीद की जा रही है कि अंबाला में जो उनका स्वागत की तैयारी है वहां पर पहुंचेंगे। तो एक तरह शानदार स्वागत जिस तरह से होता है एक दो अधिकारियों के बीच में, उस तरह का ये स्वागत है। एक लड़ाकू जो हमारा INS कोलकाता है नौसेना का जहाज, उसके बीच, उसके और रफाल लड़ाकू विमान के बीच का एक स्वागत का ये ऑडियो है। तो एक तरह से किस तरह की तैयारी तीनों सेनाओं ने की है। और जिस तरह हमने देखा कि लद्दाख में इस वक्त नौसेना के भी लड़ाकू विमान तैनात हैं, तीनों सेनाओं के बीच इस वक्त जिस तरह चीन के साथ हालात हैं उसमें किस तरह का बेहतर तालमेल हो सकता है, उसका ये शानदार नमूना यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का ऑडियो दोनों लड़ाकू विमानों के बीच में इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अब माने कि हम वही टाइम लगभग 2:10 पर अंबाला एयरबेस टच कर सकता है। मंजीत, बिल्कुल अंजना, लगभग वही समय है। 10 से 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग वही समय जो 2:10 के आसपास का समय रखा गया है वही। अभी मौसम जो जानकारी मिल पा रही है वायुसेना के अधिकारियों से, मौसम लगभग ठीक है। हालांकि उसको देखते हुए भी एक तैयारी की गई थी कि अगर अंबाला का मौसम ठीक नहीं होता है तो जोधपुर
जो एयरबेस है वायुसेना का, वहां पर उतारने की भी तैयारी वायुसेना की तरफ से पूरी तरह से की गई है। और शाम को वायुसेना प्रमुख इस वक्त दिल्ली में हैं, वो भी अंबाला उड़ने की तैयारी में हैं और जैसे ही वहां पर लैंड करेंगे उनका वाटर कैनन से स्वागत होगा 5 रफाल लड़ाकू विमानों का। और उसके बाद शाम को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया खुद वहां पर पहुंचकर इन एयर वॉरियर्स का स्वागत करेंगे, 5 रफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करेंगे। उनके साथ उनका कार्यक्रम रखा गया है और एक तरह से पूरी तैयारी वायुसेना की तरफ से हर एयरबेस पर की गई है, एक शानदार तैयारी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, फ्लाइट ऑफ ग्लोरी यानी गर्व की उड़ान, एक बार फिर से जरा आपको सुनाते हैं किस तरह से नौसेना ने लगभग भारतीय जो भावनाएं हैं उसका इजहार किया जब राफेल की एंट्री हुई। सुनिए। Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. तो आपने ये ऑडियो सुन लिया, हमने भी बार बार आपको सुनाया क्योंकि ये ऐतिहासिक लम्हा है, हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, जिनके नेतृत्व में तमाम पायलट्स ये रफाल विमान ला रहे हैं और भारतीय नौसेना की तरफ से INS कोलकाता ने बातचीत जो की है और जो स्वागत किया है उस पर अब तमाम हमारे जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एयर मार्शल त्यागी, हर भारतवासी के लिए, सभी के लिए गर्व की उड़ान है ये। चोपड़ा साहब के पास जल्दी से चलते हैं एक कमेंट के लिए। सर, आपने भी ये बातचीत पूरी ऑडियो सुना है, क्या कहेंगे? देखिए, दो सेंटेंसेस बहुत रिलेवेंट थे। एक वेलकम, दूसरा टच द स्काई विद ग्लोरी। बट देखिए, एयरफोर्स के पायलट ने जो रिस्पांस दिया, विशिंग हिम फेयर विंड्स। देखिए, समुद्र के जहाजों को फेयर विंड्स बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या रिच ट्रेडिशंस हैं आर्म फोर्सेस की, एक दूसरे को किस लैंग्वेज में वो वेलकम करते हैं। और आज की ये आवाज सुन के आपको वो याद आ गया होगा जब राकेश शर्मा हमारे फर्स्ट कॉस्मोनॉट पहली बार स्पेस में गए थे, जब इंदिरा गांधी ने पूछा था मिनिस्टर ने ऊपर से कि आपको वहां से भारत कैसा लगता है, और उन्होंने जब कहा था कि सारे जहां से अच्छा, हम सब के दिलों में कितनी गूंज और कितने हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना मतलब एक्साइटमेंट हो गई थी सारे दूर। सिमिलर सिचुएशन ये है जबकि ये कन्वर्सेशन हम सुन रहे हैं कि वो अरेबियन सी में पहली बार एंटर कर रहे हैं। एक बड़ा शिप है INS कैलकाटा जिसने उसको वेलकम किया है ऑन रेडियो, और कैसे ये कन्वर्सेशन दो प्रोफेशनल्स के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत खुशी की बात है कि बहुत खुशी की बात है एयरफोर्स ने ये कोऑर्डिनेट, नेवी ने आपस में कोऑर्डिनेट करके सारे देशवासियों को ये कन्वर्सेशन सुनाई, ये बड़ी बात। बिल्कुल, और आपने जब उस लम्हे का जिक्र किया जब सारे जहां से अच्छा कहा गया था, उन सब से रिलेट करता हुआ ही, क्योंकि ये नई पीढ़ी भी शायद सबने उतना नहीं सुना हो, तो YouTube के जरिए लोग सुनते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो लम्हा एक बार फिर से हिंदुस्तान के लिए रहा है। मैं आपके पास भी एयर मार्शल त्यागी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सर आप भी और सभी दर्शकों का भी मन होगा एक बार फिर से ये ऑडियो सुनते हैं। राफेल जब भारतीय एयर स्पेस में घुसा, INS कोलकाता ने किन शब्दों में स्वागत किया? Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Arrow leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings.
Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting over and out. Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader. एयर मार्शल त्यागी, अब आपसे इस पर सवाल करती हूँ, क्योंकि एयर मार्शल चोपड़ा ने बहुत ही अच्छा सा एक पैरेलल ड्रॉ किया। उन्होंने कहा जब आउटर स्पेस में राकेश शर्मा गए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था, ये पूछने पर कि भारत कैसा दिख रहा है, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। लगभग वैसा ही एक ऐतिहासिक लम्हा जब इस ऑडियो को हम सुनते हैं। एयर मार्शल त्यागी जी हाँ, देखिए जब जहाज आ रहे हैं और उन्हें कोई एक इंडियन नेवल शिप ग्रीट कर रहा है तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे के सम्मान में वो कुछ बोलेंगे। तो जो पायलट ने बोला है वो ये एक्नॉलेज किया है कि बहुत ही रीअश्योरिंग है कि वहाँ पर एक भारतीय नौसेना का जहाज हमारे समुद्र की रक्षा कर रहा है। और इसके जवाब में जहाज के कैप्टन ने बोला है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, विच इज वो एक्नॉलेज करने के लिए कि जो हमारे वायुसेना के विमान है हमारे स्काई की रक्षा करें और इसमें जो गौरवपूर्ण रक्षा करें। जी चलिए एक बार सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को एयर मार्शल चोपड़ा और एयर मार्शल त्यागी अंबाला, क्योंकि वहां पर अब इंतजार है। सारा फोकस कुछ देर में वहीं पर शिफ्ट कर जाएगा। वाटर सैल्यूट की तैयारी है सतेन, इस वक्त वहां का नजारा, क्योंकि हमने ऑडियो सुनाया है, बड़े गर्व से आज हर हिंदुस्तानी से सुन रहा होगा और अंबाला के लोग तो खास तौर पर आज ध्यान से सुन रहे होंगे और इंतजार में होंगे। सतेन। अंजना बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एयरफोर्स ने भी हमें इससे पहले जीटी रोड पे खड़े थे तो यहां पर आने की अनुमति दे दी है। आप देख सकते हैं यहां से इंडियन एयरफोर्स का ये अंबाला जो है कैंट एरिया शुरू हो जाता है। और दूसरी बात अंजना, मैं ये बताना चाह रहा था, जो आवाज अभी आप सुना रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की, तो उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही हैं। वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड हैं, विंग कमांडर हैं। और ग्रुप कैप्टन हरकीरत जो कि शौर्य चक्र विजेता हैं और ये राजस्थान जोधपुर में तैनात थे, तब इन्होंने मिराज की एक ऐसी लैंडिंग कराई थी जिसमें पूरे मिराज के परखच्चे उड़ गए थे और पूरे इंजन उसका। बिल्कुल सतेन, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि अब हमने अपने दर्शकों के लिए लिख भी दिया है कि क्या कुछ बातचीत हुई है। जल्दी से सुनाते हैं अपने दर्शकों को ऑडियो। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting over and out. Welcome to the क्योंकि Indian Ocean. अभी पुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है ये आवाज ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की ही हो। To have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. सतेन। Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader. जी देखिए अंजना, इस दल की अगुवाई दरअसल ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी इससे पहले तैनाती जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में थी और यहाँ पर अंबाला ये कैंट का मैं मुख्य द्वार दिखा रहा हूँ और यहाँ पर ये वायुसेना का लोगो आप देख सकते हैं और यहां से एयरफोर्स स्टेशन शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि हरकीरत की जो पत्नी है वो इस समय इसी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर
बतौर विंग कमांडर तैनात हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हरकीरत सिंह लैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी, जैसा कि पूरा देश आज उत्सुक है, उस परिवार में खास उत्सुकता देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जब जोधपुर में तैनात थे तो इनकी बहादुरी के लिए जो इन्होंने सूझबूझ दिखाई थी, मिराज का पूरा इंजन क्रैश हो गया था और सिर्फ इमरजेंसी बैटरी से लाइट दिखाते हुए इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, उसको देखते हुए इन्हें शौर्य चक्र भी दिया गया था और अब इस दल की अगुवाई ये कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि बहुत जल्द ये थोड़ी सी बस यहां से मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहां पर जब राफेल उतरेंगे तो उनकी गर्जना यहां से साफ सुनाई देगी, आसमान में दिखाई भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एयरफोर्स का इलाका यहां से शुरू हो गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और एक बैरिकेडिंग ये है और इसके आगे ठीक दूसरी बैरिकेडिंग लगाई गई है। हालांकि इससे पहले मीडिया कर्मियों को जीटी रोड पर ही रोका हुआ था, लेकिन अब एयरफोर्स के पीआरओ की तरफ से एक संदेश आया और इस गेट तक यहां पर ला दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जिस लम्हे का पूरा देश इंतजार कर रहा था, वो लम्हा अब करीब आ गया है और जैसे ही राफेल की लैंडिंग होगी उन्हें वाटर गन से सैल्यूट किया जाएगा। और जैसा कि हम लगातार आपको पहले बता रहे थे, अभी किसी तरह की कोई सेरेमनी नहीं रखी गई है और 20 अगस्त के आसपास एक जो है अधिकृत सेरेमनी होगी, जब अधिकृत रूप से राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 41 साल बाद, यानी कि 27 जुलाई 1959। सत्येन, मैं लौट रही हूं आपके पास, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को। इस वक्त हमारे साथ मंजीत नेगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मंजीत, वो ऑडियो टेप आपने सुनाया और हमारे दर्शक, पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है और अब वो लम्हा करीब है। मंजीत। अंजना, अरब सागर से होते हुए इस वक्त जो जानकारी है, मुंबई के ऊपर जो रफाल लड़ाकू विमान है वो क्रॉस कर गए हैं और कुछ ही देर बाद अंबाला, जहां पर उनको उतरना है, वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जब भारतीय सरहद में दाखिल हुए थे, समुद्री सरहद में, वहां पर आईएनएस कोलकाता ने उनका स्वागत किया था। आईएनएस कोलकाता जो कि भारतीय नौसेना का जंगी जहाज है, उसके कमांडिंग ऑफिसर ने जिस तरह का स्वागत किया और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उसका जवाब दिया कि हम किस तरह से सरहद में प्रवेश कर रहे हैं। और इस वक्त की जानकारी के मुताबिक मुंबई से होते हुए जो 5 रफाल लड़ाकू विमान है वो अंबाला की तरफ रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद जिस तरह की समय सीमा रखी गई थी, 2 बजे के आसपास का वक्त रखा गया था, अंबाला वो पहुंचेंगे। अंबाला में पूरी तैयारी है, उनका वाटर कैनन से उनका स्वागत होगा और शाम को खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली से अंबाला के लिए रवाना होंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो इस वक्त की जानकारी के मुताबिक भारत की सरहद में 5 रफाल जो लड़ाकू विमान हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल, और वो आसमान का निगहबान जो अब एंट्री मार चुका है, मुंबई के ऊपर से भी आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है मंजीत और सत्येन की थोड़ी देर हम 2-3 बार ऑडियो सुनाएंगे, इतनी देर में अंबाला पहुंचने का वक्त भी आ जाएगा। आइए एक बार फिर से वो लम्हा, वो ऐतिहासिक लम्हा जब आईएनएस कोलकाता ने इस ऑडियो टेप में स्वागत किया ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का, जो राफेल के इस पूरे खेबे को लेकर, बेड़े को लेकर हिंदुस्तान के एयर स्पेस में आ चुके हैं। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome. तो ये पूरा ऑडियो टेप आपने एक बार फिर से सुन लिया, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद सीधे अंबाला चलेंगे सत्येन के पास। जल्दी से मंजीत, क्योंकि आप बता रहे हैं जबरदस्त रफ्तार से मुंबई के ऊपर से भी ये गुजर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए
हर ऐसे नाजुक वक्त पर जब जब हमारे पड़ोसी इस तरह से आंखें तरेरे हैं, ये टाइमिंग अभूतपूर्व है। जिस तरह से राफेल की आज एंट्री हो रही है इस पूरे इलाके में, चाहे वो J-20 हो चीन का, F-16 हो पाकिस्तान का, हमारा दबदबा इस राफेल के साथ कायम होगा। निश्चित तौर पर अंजना, ये बात अब सबको मालूम है कि जिस तरह से राफेल की जो मारक क्षमता है और जिस तरह के खास हथियारों से, चाहे स्कल्प मिसाइल की बात करें या फिर मेटेओर, जो 2 मिसाइलें इस वक्त उसके साथ आ रही हैं, और उसके अलावा आने वाले दिनों में हैमर मिसाइल, जो 100 मिसाइल इमरजेंसी खरीद के तहत खरीदी जा रही हैं, तो 3 ऐसी मिसाइलों से राफेल लड़ाकू विमान लैस होगा। और अभी जो जानकार हैं, जो वायुसेना से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि कम से कम अभी मौजूदा हालात में आने वाले कुछ सालों तक हमारे जो 2 बड़े पड़ोसी हैं, जो जिनसे सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारा विवाद है, वो हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे भारत के सरहद में, चाहे बालाकोट, चाहे इससे पठानकोट पर एक बार जो पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी आतंकियों ने, और उसके बाद जिस तरह का जवाब दुश्मन को मिला था। लेकिन इस वक्त राफेल लड़ाकू विमान के आने से, और सबसे खास बात कि ये सिर्फ 5 राफेल लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इस वक्त युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त चीन के साथ जिस तरह का विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए अभी ये कह सकते हैं कि आज अंबाला में उतरने के बाद ये कल से दोनों सरहद पर, यानी कि चीन और पाकिस्तान से लगी दोनों सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी ये ट्रेनर के तौर पर या फिर उड़ान भरने लायक हैं, बल्कि दुश्मन पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल से वायुसेना इन्हें किसी भी ऑपरेशनल बेस पर तैनात कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से हथियारों से लैस, मिसाइलों से लैस, आधुनिक तकनीक से, और जिस तरह का विमान राफेल लड़ाकू विमान राफेल लड़ाकू विमान जो कि अफगानिस्तान से लेकर, सीरिया से लेकर अलग अलग युद्ध के मैदान में अपने पिछले 10 से 15 सालों में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, वो किसी को पूरे देश और दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। खासतौर से एशिया महाद्वीप के, जहां पर चीन और पाकिस्तान जैसे जो हमारे 2 पड़ोसी हैं, जिनके साथ इस वक्त हमारा सैन्य विवाद चल रहा है, उनके लिए बहुत ये कह सकते हैं कि मुफीद इस वक्त राफेल लड़ाकू विमान है। बिल्कुल, एक बार जल्दी से लिए चलते अपने दर्शकों को। सतेन, वहां पर इंतजार है। प्रधानमंत्री ने भी एक वक्त पर इंडिया टुडे के ही कॉन्क्लेव में यह कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ परिस्थितियां ऐसी थी आमने सामने की, कि अगर आज राफेल होता तो बात कुछ और होती। और आज राफेल पहुंच रहा है आपसे कुछ ही आधा किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर। सतेन, देखिए, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर की दूरी होगी, और यहाँ पर आप एक्टिविटी देख सकते हैं। अब गाड़ियों का काफिले भी आने शुरू हो गए हैं, सरकारी गाड़ियों की, और ये एयरफोर्स का लोगो आपको दिखाते हुए मैं आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, कड़ी कर दी गई है। हालांकि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले हम लोग जीटी रोड पर खड़े थे, लेकिन अब एयरफोर्स ने यहाँ तक हमें बुलाया है। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था अंजना, माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे घर में कोई नई गाड़ी आती है तो बच्चे और घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। तो अंबाला शहर का जो नजारा हमने देखा तो अमूमन ऐसा लगा कि लोग इस तरीके से खुश हो रहे थे कि उनके घर में कोई गाड़ी आ रही है। और इन खुशियों में कई बार मायूसी भी आई जब ये कहा गया कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में बारिश हो सकती है। अगर मौसम गड़बड़ाता है या मौसम बिगड़ता है तो प्लान बी, यानी कि अंबाला में लैंडिंग को चेंज करके जोधपुर ले जाया जा सकता है। तो उस समय हमने उन लोगों की मायूसी भी देखी है जो लड्डू बांट रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, आसमान में गुब्बारे छोड़ रहे थे, सुबह से हवन पूजा पाठ कर रहे थे। तो उन लोगों के चेहरे पर मायूसी भी दिखी, क्योंकि इस ऐतिहासिक क्षण को हर कोई चाहता है कि वो गवाह बने। खासकर अंबाला और इस इलाके के जो लोग हैं वो भी अपने आप को गर्वान्वित, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मौका मिल रहा है कि वो इतिहास में दर्ज होगा, और जो पीढ़ियां बताएंगे कि जब राफेल आए थे तो हमने घर की छतों पर खड़े होकर उसे देखा था। हालांकि इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को ये कहा गया है कि छतों पर ना खड़े हों और वीडियोग्राफी ना करें, फोटो ना खींचे। लेकिन फिर भी लोगों में जो उत्सुकता है वो उसको मैं बयां नहीं कर सकता, वो कम से कम देखते ही बनती है। दृश्य एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि बहुत जल्द अब वो जो लम्हे जिसका हम वर्षों से कहें इंतजार कर रहे थे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि राफेल होता तो बात कुछ और होती, और यही कमी कहीं ना कहीं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी और कारगिल के युद्ध में भी महसूस की गई थी। अगर उस समय में राफेल होता तो परिस्थितियां कुछ बदली हुई होती। और अब जब भारतीय वायुसेना में राफेल की विधिवत
आधिकारिक रूप से एंट्री हो रही है तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमेशा आंखें दिखाते हैं, उनके लिए बिना बताए, बिना बोले, बिना समझाए एक कड़ा संदेश सीधे सीधे जा रहा है कि अब संभल जाएं, और शायद ये उनके लिए एक बेहतर मौका होगा कि आगे से ऐसी हरकतें ना करें। कुछ मिनटों का इंतजार है और मंजीत मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था ये ऑडियो ऐतिहासिक है, सुनिए। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy तो landings. ये ऑडियो आपने देख लिया है। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप सभी इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं जब भारतीय वायु सीमा में राफेल विमान आ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो इस टीम ऑफ पायलट्स को लीड करते हुए 5 राफेल विमान हिंदुस्तान की वायु सीमा में लेकर आ गए हैं, उनका स्वागत किया INS कोलकाता ने। अब से कुछ ही देर बाद ये गर्व की उड़ान अंबाला में जाकर लैंड करेगी। INS कोलकाता की तरफ से ये कहा गया था हैप्पी लैंडिंग, और उसी हैप्पी लैंडिंग का इंतजार है। हिंदुस्तान में कई वर्षों के इंतजार के बाद ये राफेल आज पहुंच रहा है। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval तो ये Warship ऑडियो टेप हमने आपको सुना दिया है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा साहब जो कि फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ आर्मीज नॉर्दर्न कमांड है, वो जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जी फॉर्मर DGMO हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस चीफ मार्शल रिटायर्ड अर्जुन सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स फाइटर पायलट है। भाटिया साहब, सबसे पहले आपके साथ आते हुए ये ऑडियो टेप हम दिखा रहे हैं, गर्व का दिन है ये, और ये वाकई गर्व की उड़ान है जैसा INS कोलकाता की तरफ से कहा गया था। आपके शुरुआती रिमार्क्स साहब। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है। हम नए अपने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, और इंडियन वॉरशिप्स जो इंडियन ओशन को हमेशा गार्ड करते रहते हैं, उनका फर्स्ट कांटेक्ट हुआ उनसे, और कुछ ही देर में वो अंबाला में लैंड करेंगे। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि देखिए सब मिलके साथ चल रहे हैं, देश पूरा उनके साथ है।
एयरफोर्स, नेवी और पूरा देश, पूरे लोग और आर्मी सब मिलकर चल रहे हैं। तो आज ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पास एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट, ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट आज इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहा है और हमारी आर्म फोर्सेस की शक्ति, हमारे देश की शक्ति और बढ़ाएगा और नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार जल्दी से अपडेट ले लेते हैं मंजीत से। मंजीत, आप बता रहे थे कि कुछ मौसम को देखते हुए ऑल्टरनेट तैयारी भी की गई है, यह माने कि अब सीधे अंबाला ही लैंड करने वाला है। अंजना, फिलहाल वायुसेना की जानकारी के मुताबिक अभी सीधे मुंबई होते हुए अंबाला की तरफ ही रवाना हुए हैं 5 रफाल लड़ाकू विमान, और उम्मीद की जा रही है कि 2:15 से 20 मिनट के आसपास अंबाला एयरबेस पर ये विमान उतरेंगे। हालांकि कल मौसम का जो फोरकास्ट था उसको देखते हुए, क्योंकि इस वक्त बरसात का मौसम है, उसकी भी तैयारी की गई थी। जोधपुर एयरबेस को भी तैयार रखा गया है कि अगर मौसम खराब होता है। लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक सीधे अरब सागर से मुंबई होते हुए और अब अंबाला की तरफ 5 रफाल लड़ाकू विमान पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अंबाला की ही तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड अर्जुन सुब्रमण्यन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपकी नजर से समझना चाहेंगे कि आज जब ये फाइटर प्लेन्स पहुंच रहे हैं, रफाल पहुंच रहा है, आपका पहला अनुभव ये ऑडियो सुनने के बाद भारतीय वायु सीमा में जब उसका स्वागत हुआ? अंजना, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और पहली बात मैं ये कह दूं, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ, नॉट एयर चीफ मार्शल। ओके सर। नाउ अच्छी दूसरी बात यह है कि आज तो वाकई में बहुत गर्व का दिन है। और जैसे जनरल भाटिया ने बताया था कि देखिए, एक भारतीय वायुसेना का जहाज को वेलकम किया था इंडियन ओशन में एक नौसेना का वॉरशिप, और अभी अगर रफाल लड़ाई में कभी भी इस्तेमाल होता है तो वो इंडियन आर्मी के सपोर्ट में या इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में यूज होगा। तो ये है ट्रूली अ जॉइंट सर्विस मोमेंट, और इसे हमें खुशी से मनाना चाहिए। और खुशी के अलावा थोड़ा सोच के साथ भी चलना चाहिए कि इस बेहतरीन जहाज को हम लड़ाई में कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं आपके पास भी आती रहूंगी और सर के पास भी आती रहूंगी, भाटिया साहब के पास, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार चलते हैं अंबाला, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं सतेन, वहां का नजारा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं अब। है कि कुछ एक मिनट में यहाँ पर सिंह गर्जना हो सकती है, और ये मैं इंडियन एयरफोर्स का वो गेट आपको बार बार दिखा रहा हूँ। और साथ ही जो मैं ये बता रहा हूँ कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, इसमें गोल्डन एरो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, और इसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर 27 जुलाई 1979 को जगुआर ब्रिटेन से आए थे, और उसके बाद ये दूसरा बड़ा मौका है जब राफेल यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर की गई है, अब क्योंकि वो लम्हा बिल्कुल पास आ रहा है, लिहाजा जो व्हीकल यहाँ पर चल रहे थे, आने जाने वाले थे, उनको भी बिल्कुल रोक दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल सीधे दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी गई है। और यहीं से जो अंबाला एयर बेस का थोड़ी सी आगे 500 मीटर की दूरी पर चलकर मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसको अच्छी तरीके से सजाया गया है, रंग बिरंगे झंडे लगाए गए हैं। और जो जिस लम्हे का इंतजार था, दरअसल वो जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौकन्ना होती जा रही है, कड़ी कर दी गई है। और जैसा कि मंजीत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की वो आवाज है जो सुनाई दे रही है, तो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बारे में भी मैं आपको बता रहा था। जो 5 पायलट हैं, इनका चयन बड़ी सूझबूझ के साथ किया गया था, जो कि इन 5 राफेल को यहां पर लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ ही एयर वाटर गन का सैल्यूट होगा। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि यहां पर तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई हैं। नए हैंगर बनाए गए हैं, 5 राफेल के लिए नए हैंगर बनाए गए हैं। और जैसे ही राफेल की यहां पर तैनाती हो जाएगी, उसके बाद जो है मिग 21 बाइसन जो है, इनको जोधपुर एयरबेस में भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, मिग क्रैश होने की बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन अब जब राफेल आ रहा है तो बहुत सारी उम्मीदें यहाँ के लोगों को, देशवासियों को बहुत बड़ी उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि जब आप ताकतवर होते हैं, हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी भी देश के पर आक्रमण करें, लेकिन शक्तिशाली होना बेहद जरूरी होता है। जिस तरह की हरकतें लगातार पड़ोसी देशों से आ रही हैं, जिस तरह के उन्होंने हरकतें की है, तो उनके लिए एक कड़ा संदेश है। और अब
आसमान में कहीं ना कहीं कुछ ही मिनटों बाद हलचल होने वाली है और वो लम्हा जिसका इंतजार कर रहे थे आपके सामने आने वाला है। अंजना, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा साहब, फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ आर्मीज नदन कमांड जुड़ रहे हैं। पूरी भारतीय सेना के लिए इसका क्या अर्थ है, क्योंकि वायुसेना में तो जबरदस्त इजाफा है ही, लेकिन भारत एक सक्षम सेना के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है उसमें यह एक ऐतिहासिक पन्ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं हुड्डा साहब आपके पास आऊं, जल्दी से वो ऐतिहासिक ऑडियो वेलकम। वेलकम टू द इंडियन ओशन। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most Welcome to the Indian Ocean. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।